हरियाणा में पहले आई थी, पता है सबको। आधा बाढ़ में डूब रहा, आधा सूखे की चपेट में। और खट्टर नु कहे है जब सारी फसल मंडी में डालेगी फिर देवांगे मुआवजा। क्यों? न्यू देखे है किसने मंडी में फसल बेच दी। और ये जो क्षतिपूर्ति पोर्टल चला रखा है, इसके नाम पे मुआवजे से हरियाणा के किसानों को वंचित करना चाहती है। इसलिए एक मांग अपनी, बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों को फसल खराबे का 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा देना चाहिए। सही है गलत है? कई भाई बोले, ये तो हमारे बैठे थे, बोले 1 तारीख से 3 तारीख तक एक पोर्टल चल रहा क्षतिपूर्ति का, उसमें आधे से ज्यादा जगह तो चला ही नहीं। सरकार बोली चला दिया, लेकिन किसका चलाया? बोले बारी बारी वाले नुकसान दर्ज करा, इसको मूंगारे खींचांगे, दूसरे किसान खींचांगे। ये जो क्षतिपूर्ति बना रखा ढकोसला, इसमें कुछ नहीं है। तो ये क्षतिपूर्ति का ढकोसला हटाओ, पंजीकरण का ढकोसला हटाओ, सबको मुआवजा दो, पहली मांग अपनी। दूसरी, बाढ़ में पशुधन भी मारे गए, आदमी मारे गए, घर तबाह हो गए, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसे में एक मांग मारी के सरकार मुआवजे में धोखाधड़ी करे है। धोखाधड़ी या 5 एकड़ तक फालतू का मुआवजा नहीं मिलता, और अधिकतम मुआवजा 15,000 रुपये। आप देखो जिस किसान का धान का 4 किलो बर्बाद हो गए, उसके 1 लाख का टोटा होया, लेकिन रुपये मिलेंगे 15,000। होने बर्दाश्त हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने इसके खिलाफ शर्त हटनी चाहिए। जिस किसान ने जितने जमीन बो रखी, जितनी खेती कर रखी, पूरे नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, एक मांग। या दूसरी, 15,000 नहीं, लो मुआवजा बढ़ाकर 50,000 करो, एक मांग अपनी। या तीसरी मांग अपनी, सभी जितने भी किसानों ने कर्जा ले रखा है, उनकी, किसानों की और मजदूरों की कर्जा मुक्ति होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं? परसों का अखबार पढ़ लियो, शहरा में सरकार ने टैक्स माफ कर दिया, उसके ब्याज माफ कर दिया। किसान ने क्या ठहरा क्या है? क्यों नहीं होनी चाहिए? 4 साल हो गए, फसल बर्बाद होगी, कर्जा नहीं चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा? इसलिए कर्जा मुक्ति होनी चाहिए मांग। ट्यूबवेल के बिल माफ किए जावे, जल भराव के क्षेत्रों में पानी की निकासी कराई जावे, एक यह मांग। एक मांग है हमारी बीमे का, 21 का, 22 का, 23 का, जितना बीमा क्लेम बच रहा है किसानों का, पूरा दिलवाना चाहिए। सरकार दिलवाए, कंपनियों के ऊपर दबाव बनावे, बीमा कंपनी मनमानी कर रही। दूसरी, ये भिवानी, सिरसा, हिसार में कपास का 22 का भी बीमा क्लेम बच रहा है, वो दिलवाया जाए। इस बार का कोऑपरेटिव बैंकों का, सीएससी का बीमा नहीं मिल रहा, सरकार प्रशासन नाट्य देता है, वो दिलवाया जाना चाहिए। बीमा कंपनियों की मनमानी बंद होनी चाहिए। और खरीफ फसल का बीमा क्लेम, मतलब कि इनकी जो निर्धारित समय अवधि है उसमें दिया जाना चाहिए, अन्यथा 15% ब्याज लगना चाहिए। इसके अलावा और भी कई है, इसमें छोटी छोटी सारी नहीं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। एक ये जो हिसार कमिश्नरी का भी कई साथी बैठे हैं, उन्हें बाल संबंध में या चौपटा में कई जगह धरने चले, आदमपुर चले, ढंग से सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दे रही। और मनमानी, दुखीकरण का, और दुखी नहीं उत्पीड़न करण का रवैया सरकार का। काटी जाएंगे चक्कर, मारी जाएंगे नारे, आंधी जाएंगे धरने, प्रदर्शन करते करते कुछ मत दो, यो रवैया सरकार का। अपनी यह मांग है। 1 जनवरी में और पड़े थे, रोहतक, हिसार, भिवानी में पाए, ये परली बेल्ट में पाए की वजह से सरसों खराब हुई थी। सिरसा, फतेहाबाद, दादरी, बड़ा नुकसान था। अरे खट्टर ने क्या कराया? अरे जो राजस्व मंत्री बैठा, केवल पूरे हरियाणा में 181 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। और वो किसका? जिन्हें क्षतिपूर्ति पर डाल रखा। और क्षतिपूर्ति पर डालने बाद भी जिसने मंडी में फसल नहीं बेची, अपने ही बेवा व्यवस्था कोने लगी हुई। फरीद जिया ने फसल बेचनी है, मेरे वर्गा कह गाता हूं तेरे नाम पे बेचा बेटे, बेचा में है, वो गलती तो मेरे वर्गा बेचा है, उसका मुआवजा काट दिया। या तो बात है 300 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड है ये भिवानी के बैठे राजस्व विभाग का मुआवजा। हाँ, मुआवजा रोहतक का 24 करोड़, दादरी का, झज्जर का, सिरसा का, फतेहाबाद का, हिसार का नहीं दे रहा प्रशासन। हम मिले दुष्यंत चौटाला था रोहतक में, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आया, हाथ ला गया, बोला ना दूं, आज इस मारे आ रहे हैं, तू किसान ही देता, बाबू भी देवे, सारे देवे, लेकर जावांगे मुआवजा, तो उसका लड़ाई लंबी चल जावे अपनी। अगली
मार्च ये रबी की फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। इसके अलावा ये बरवाड़ा उकलाना में 22 में खरीफ फसल बर्बाद होगी थी उसका, और पिछले 3 साल से खाली रही जमीन जो है उसका 1 भी रुपया मुआवजा नहीं मिला। खाली कुर्सी जरा पानी चढ़ गया, बिजाई नहीं हो पाई, छोड़ दी वहां। ऐसी हजारों एकड़ जमीन है जिनका मुआवजा मिलना चाहिए। 7,000 पहला प्रावधान था, मिलता था, एक आधी बार नहीं दे रही सरकार। दोबारा जिसने धान ला दिए, हम मांग कर रहे थे 25,000 मिलना चाहिए, इस बार 7,000 की घोषणा की, यह भी अपनी जीत थी। लेकिन 7,000 में भी कितने पोर्टल लड़ा दिया, कितने और कम लड़ा दिया, तो मनमानी है। तो ये अपना कुल मिला के आगजनी का मुआवजा है। ये सारे अपने मांग पत्र है, ज्यादा विस्तार नहीं करते हुए आज अपा जो भी बनेगी ये भाग्य की एक बार 2 नारे लावांगे, सारे हाथ ठाक अपना नारे लगाना। ये जो पत्रकार साथी हैं इनसे मेरी अपील है, जरूर एक बार वीडियो भी बनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, बर्बाद फसलों का मुआवजा दो, मुआवजा न देने वाला मंत्री मुर्दाबाद, मुआवजा न देने वाली सरकार मुर्दाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, लड़ेंगे धन्यवाद साथियों। संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व की मीटिंग हुई थी, वो फैसला लेके आए। आप लोगों से मेरी अपील है, जो संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा आप सुनोगे और आगे उस पर कार्रवाई और अमल में लाओगे।